की आबादी भारत में, स्पेशली उत्तर भारत में इतनी ज्यादा है। जब 24 में इलेक्शन हुआ लोकसभा का, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को भारी नुकसान हुआ, 30-35 सीटों का नुकसान हुआ। और ऐसा माना गया कि वो इसलिए हुआ कि इंडिया गठबंधन ने वहां पर यही एक नारा बार बार दिया, गिने जाओगे तो सुने जाओगे। तो ओबीसी जनसंख्या में नाराजगी हुई, ऐसा एक फीडबैक बीजेपी के पास संभवतः पहुंचा। अब दिक्कत क्या थी, 2025 के नवंबर में बिहार में चुनाव था, बिहार भी हाथ से निकल सकता था। इधर से राहुल गांधी लगातार दबाव बनाए हुए थे कि जाति जनगणना करनी पड़ेगी, क्योंकि जनगणना शुरू होने वाली थी। तो सरकार को समझ में आया था कि अगर जाति जनगणना नहीं की तो ओबीसी वोट बैंक हाथ से निकल सकता है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के ठीक 7 दिन पहले, पहलगाम घटना के 8 दिन बाद, जब पूरा देश युद्ध जैसी मनस्थिति में था, उस समय घोषणा हुई कि जाति जनगणना होगी, ताकि ये ना लगे कि हम किसी के दबाव में फैसला कर रहे हैं। अब जाति जनगणना हर राज्य करवा ना ले, इसलिए केंद्र ने कहा हम ही करवा देते हैं भाई। अभी तक हमारे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में SC ST के लिए आरक्षण है, नौकरियों में SC ST OBC का है, शिक्षा में SC ST OBC का है, पर लोकसभा और विधानसभाओं में सिर्फ SC ST का है। OBC का क्यों नहीं है? तो उसका तर्क हमेशा दिया गया कि OBC की जनगणना हमारे पास है ही नहीं, कैसे दें? जब जनगणना हो जाएगी, डेटा आ जाएगा, और अगर डेटा में ऐसा दिखा कि OBC आबादी और OBC लोगों की लोकसभा में या विधानसभाओं में भागीदारी में अंतर है, तो डिमांड तो होगी। और क्योंकि OBC समुदाय का वोट बैंक सबसे बड़ा है, इसको मना जो करेगा वो इलेक्शन हारेगा। तो जैसे SC सीटों में 1/3 SC महिलाओं के लिए है, ST में 1/3 उनकी महिलाओं के लिए है, तो OBC की 1/3 उनकी महिलाओं के लिए क्यों ना हो? ये मांग उठेगी। जब ये डेटा होगा, उसके बाद इस मांग को खारिज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। OBC की